नमस्कार दोस्तों। हाल फिलहाल का ताज़ा खबर यह है कि फ्रांस में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है इमैनुअल मैक्रोन के नेतृत्व वाली सरकार को। दरअसल दोस्तों, फ्रांस में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के एक व्यापक पैमाने पे धरना, आंदोलन, ये सब चीज़ें हो रही हैं। और क्या इससे भारत को सीख लेनी चाहिए? क्या इसका प्रभाव भारत में भी पड़ सकता है या फिर भारत को इस बात से सीख लेना चाहिए? इसी पे करेंगे चर्चा। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दरअसल दोस्तों, हाल फिलहाल में मोदी सरकार ने या फिर कहें तो केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के एक कमेटी का गठन किया है। वो कमेटी इसलिए गठन की गई है क्योंकि वो इस चीज़ की तफ्तीश करेगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम इम्प्लीमेंट किया जाए या फिर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए। इसके मद्देनज़र जिस प्रकार से कर्नाटका में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के वहाँ के सरकारी जो अधिकारी हैं, उसने हाल फिलहाल में कर्नाटका में विधानसभा चुनाव है और इसके मद्देनज़र कर्नाटका में जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन किया था, जिसकी वजह से कर्नाटका के सरकारी जो कर्मचारी हैं उसको खुश करने के लिए या फिर उसको अपनी तरफ लाने के लिए या फिर उसकी जो नाराज़गी है उसे ख़त्म करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जो इस चीज़ की तफ्तीश करेगा। लेकिन क्या ये सिर्फ कर्नाटका विधानसभा चुनाव के लिए एक लॉलीपॉप की तरह वहाँ के लोगों को दिया जा रहा है? जिस प्रकार से राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार है, उसने ओल्ड पेंशन स्कीम ला करके पूरे देश में एक नज़ीर पेश की। ठीक इसी प्रकार हिमाचल में जब विधानसभा चुनाव हुई, उस समय कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मैनिफेस्टो में जारी किया गया था कि यदि कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनती है तो वहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम लाई जाएगी। और जैसे ही हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी, वो पहले ही कैबिनेट में वहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया। साथ ही साथ राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने राइट टू हेल्थ पॉलिसी या कानून भी ला करके अपनी जो वादा थी, अपना जो उसका मैनिफेस्टो था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उन्होंने चुनाव के वक्त ये जारी की थी, पूरा कर दी। ये एक प्रकार से कांग्रेस को यहाँ एज दिलाता है। कांग्रेस इस महीने में बीजेपी से आगे निकल रही है और यही एक ऐसा पॉइंट है जो अशोक गहलोत हो या फिर हिमाचल की जो सरकार है, इसके वजह से बीजेपी को सहमत आ सकती है। क्योंकि बीजेपी चाहती नहीं है कि ओल्ड पेंशन स्कीम इम्प्लीमेंट करें। यदि चाहती तो ऑब्वियस सी बात है, 2014 से उसकी सरकार है केंद्र में और कई राज्यों में लगातार सरकार है। गुजरात में इतने लंबे वक्त से उसकी सरकार है, कहीं भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है और वो ओल्ड पेंशन स्कीम इम्प्लीमेंट भी करना नहीं चाह रही है। लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से वहाँ पे लोकल खबर आ रहा है कि वहाँ बीजेपी की स्थिति कुछ ठीक नहीं है, तो उस स्थिति को ठीक करने के लिए बीजेपी ने एक कमेटी का गठन कर दिया है ताकि तात्कालिक रूप से उससे वहाँ के लोगों का वोट बीजेपी को मिल जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे मध्य प्रदेश का चुनाव है या फिर राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, फिर जम्मू कश्मीर का और अगले साल जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव 2024 होने वाला है, क्या इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम एक मुद्दा बनेगा? ये देखना होगा कि कांग्रेस इसको किस प्रकार से लोगों के बीच ले जाती है। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम हो गया या फिर राइट टू हेल्थ बिल या पॉलिसी जो है, इस दोनों पॉलिसी को कांग्रेस किस प्रकार से लोगों के बीच ले जाती है और इसको एक मुद्दे के रूप में बना पाती है या नहीं। जैसे महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कांग्रेस को डेफिनेटली एक मुद्दा के तौर पे पेश करना ही चाहिए। साथ ही साथ बेरोजगारी भी एक मुद्दा है, भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है। ये सब एक मुद्दे हैं जिसे कांग्रेस को लेके जनता के बीच में जानी होगी और एक मुद्दा के रूप में पेश करना होगा जो बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।